मंगल भवन मंगल हारी। राम और सुग्रीव ने ऑफिशियली फ्रेंडशिप के वाउज लिए और उसके बाद में सुग्रीव कुछ कह कर के कि अरे सीता को हमने देखा है, इस प्रूफ को लाने के लिए सुग्रीव ये झाड़ियों के भीतर चले गए। साथ में हनुमान जी भी गए, नल नील और तुर भी चले गए अपने अपने कामों में। दिस गेव some private time for Ram and Lakshman to converse with each other. राम और लक्ष्मण दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे कि आज का दिन कितना एक्साइटिंग हुआ और क्या क्या हुआ। लेकिन रह रह करके लक्ष्मण के मन में वही सवाल आ रहा था कि ये सारे जो बंदर दिख रहे हैं ये वानर क्यों है, वानर का अर्थ क्या है। और उन्होंने फिर से एक बार राम से पूछा ये वानर कैसे है। राम आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे, ही डिडंट आंसर डायरेक्टली। लक्ष्मण के जितने भी प्रश्न होते थे, किसी के भी प्रश्न होते थे, राम कभी उसका सीधा उत्तर नहीं देते थे। राम घुमा फिरा करके आंसर देने में माहिर थे। एंड लक्ष्मण ड्यू मुझे बहुत बट जो आंसर मिलता था इट वुड बी फिलोसॉफिकली वेरी वेरी प्रोफाउंड। तो लक्ष्मण जान गए थे कि सीधा उत्तर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा उससे मतलब आजकल के स्लैंग लैंग्वेज में कहा जाए तो मजा आ जाएगा, बात बन जाए। तो वह राम को सुनने लगे टक लगा करके कि राम क्या कहते हैं। राम के मुख पर स्मित हास्य था और राम कहते हैं हे लक्ष्मण, अच्छा हुआ कि कबंध ने हमें यहाँ पर आकर के सुग्रीव से साठ गांठ करने के लिए कहा, एक टाई अप या मैचअप करने के लिए कहा। वेरी नेचुरल कि वाली भी यही रहता है, लेकिन उसके साथ भी अब नेचुरली वाली ज़्यादा स्ट्रांग है। वो भी राजा के पद पर बैठा हुआ है, वो ज़्यादा शक्ति भी रखता है। तो इट वॉज वेरी नेचुरल कि हम वाली के पास चले जाते हैं, तो हम पैसे के लिए ऐसे ही आते हैं। लेकिन सुग्रीव के पास 4 चीजें हैं जो उसे हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त बनाती है। और राम कहने लगे वो क्या 4 चीजें हैं। वे कहते हैं फर्स्ट इज उसके पास हनुमान जैसा एक ट्रस्टेड और परफेक्टली रेडी व्यक्ति है। जहां पर हनुमान होता वहां पर उस एक व्यक्ति के या उस एक बंदर के रहने से उसकी सोच विचार, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका शौर्य, द डिजायर टू स्टे, यस, ये जो है ये सुग्रीव को एक बहुत अच्छा अलाय बनाती है। दूसरा वो कहते हैं कि वो सुग्रीव जो है ये सूर्य पुत्र है। सूर्य हर जगह पर तेज, प्रकाश, खुशहाली देते हैं। यही अंश सुग्रीव में भी आया है। हालांकि वो अभी ग्रसित सूर्य के जैसा है, जिससे राहु ने डस लिया हो या खा लिया हो, लेकिन बहुत जल्द ही वो ये गुण छोड़ देगा। तीसरा प्रभु राम कहते हैं कि सुग्रीव जो है वो सिंपल है। आते ही उसने अपने हृदय की सारी बात हमारे सामने खोल दी। किस प्रकार से वो त्रस्त है, उसे किस प्रकार से वाणी से भय है। कोई पहली मीटिंग में अपने सारे वीक पॉइंट्स कभी अपने किसी भी आगंतुक को नहीं बोलता। सो दिस शोज कि सुग्रीव इज वेरी वेरी सिंपल। और चौथी चीज वो कहते हैं कि सुग्रीव को इतने ज्यादा कठिनाइयां मिली है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के प्रभाव से सुग्रीव अब काफी हद तक धुल चुके हैं। यह तो कंप्यूटर ये 4 चीजें वो कहते हैं कि सुग्रीव को हमारा नेचुरल अलाई बनाती है। अब वो कहते हैं कि वाणी के अंदर 4 खामियां हैं जो हमें वाणी से दूर करती है। पहली क्या है, वो इंद्र के पुत्र है। इंद्र एक राजा है, डोमिनेंस है, सेंसुअलिटी है। तो निश्चित रूप से
उनके पुत्र वाली में भी यही हुआ है। दूसरा वो कहते हैं कि फिजिकल प्लेजर्स के प्रति वाली इतने आसक्त है कि उन्होंने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी रोमा का तक अपहरण कर लिया है। तो सोचिए, जैसा मेरे जीवन में मेरी पत्नी को कोई अपहरण करके लेके गया है, वाली किसी के लिए तो वही है। मेरा पत्नी का अपहरण रावण करके लेके गया है, सुग्रीव के लिए वाली वैसा ही है जैसा मेरे लिए रावण है। तो अगर मैं उसके पास जाऊं ना मित्रता के लिए, अगर वो खुद ही ऐसी चीज कर रहा है, तो वो रावण से मुझे कैसे बचाएगा? यार मुझे रावण के अगेंस्ट हेल्प कैसे करेगा? थर्ड वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा सेंसुअलिटी है सुग्रीव में, इतनी ज्यादा मादकता है, और उस मादकता और सेंसुअलिटी के कारण और शक्ति के कारण गर्व है, जो अपने आप से किसी दूसरे से मदद नहीं चाहता, उसे कोई दूसरा चाह करके भी मदद नहीं कर सकता। ये तीसरी पॉइंट बोलते हैं। और चौथा वो कहते हैं सबसे बड़ी चीज कि उसे एक साधु का श्राप प्राप्त है। तो साधु का श्राप जिसे मिल गया, उसका तो आधा जीवन ऐसे ही चला गया। आधी शक्ति, आधा सामर्थ्य, आधा तेज, आधा सत्य एक साधु के श्राप से नष्ट हो जाता। तो ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं, गैर बही खाते में ही है। तो उससे हम ये लेकर के क्या करेंगे, मित्रता लेकर के। लेकिन हम देखते हैं कि किष्किंधा में जो वानर राज करते हैं, वो 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर का रहते हैं। फर्स्ट इज सभार्या। सभार्या अर्थात कई सारे पुरुष वानर एक स्त्री से एंजॉयमेंट लेते हैं। दूसरा है अभार्या। अभार्या यानी कोई भी वानर किसी भी वानर से एंजॉयमेंट लेता है, अपनी पत्नी होनी चाहिए ऐसा नहीं है। तीसरा, हर वानर एक स्त्री या माता वानर के प्रति बहुत आ सकता है, इसे कहते हैं लुप्तुअ। और चौथा वो कहते हैं कि विपर्यक, अर्थात हर एक वानर अपने घर और अपने परिवार से बहुत आ सकता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ये चारों चीजें सारे वानर अपने राजा वाली से सीख रहे हैं। तो ऐसे में हम वाली की मदद कैसे ले सकते हैं? इसी के विपरीत वे कहते हैं, प्रभु राम कहते हैं कि हमें हनुमान जी जैसे परफेक्ट जेंटलमैन, बहुत ही सारदर्भी और सीरियस ऐसे लोग बनते हैं जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि वानर वो है जिसने अपने शरीर को तो नरक बना लिया है, लेकिन अपनी मेंटालिटी में अभी भी वो क्या करता है, वो भी बंदर के जैसे ही है। वानर अर्थात तो वो बंदर जिसके पास अपनी क्षमता है कि वो अपने शरीर को पुरुष की तरह ढाल सके, लेकिन केवल शरीर को पुरुष की तरह ढालने से उसकी चेतना तो नहीं ये हो जाती। चेतना से वो अभी भी बंदर ही है। सो दिखने में पुरुष लेकिन चेतना में बंदर, वो है वानर। और यहाँ पर प्रभु राम कहते हैं आपको तीनों प्रकार के लोग मिलेंगे, द अनट्रेनेबल वाली, the super trained Hanuman, and the trainable Sugriva in between. Thank you very much. Hare Krishna.